नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। गुजरात पुलिस के सामने उदयपुर के मोस्ट वांटेड के पानी पीकर गुटखा खाते वायरल वीडियो ने पैदा किया संशय। क्या वाकई में खाकी ने गोका को गिरफ्तार किया या उसने किया था सरेंडर? रिश्वतखोर पटवारी गया सलाखों के पीछे, ईमानदार नगर विकास प्रन्यास की छवि खूब हुई धूमिल। जयपुर और उदयपुर की एसओजी की टीम ने कर दिया कमाल। 14,000 किलो खेर की लकड़ी जब्त कर माला माल होते तस्करों को दबोचा। और मेवाड़ में दिखने लगी फागोत्सव की धूम। श्री कृष्ण मंदिरों में खूब उड़ रही है अबीर गुलाल। छुट्टियों पर घर जाने से पहले विभिन्न रंगों में रंगा युवा मन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सरेंडर या अरेस्ट की। क्या आपको पता है, उदयपुर के शातिर गुंडे मुजफ्फर उर्फ गोगा को कुछ दिनों पूर्व गुजरात की स्पेशल पुलिस ने पिस्टल सहित गिरफ्तार किया था। गुजरात पुलिस की वाहवाही और उदयपुर पुलिस की खुशी का ठिकाना उस समय नहीं रहा, क्योंकि पुलिस की नाक में दम करने वाला आरोपी गोगा ने ही सबसे ज्यादा कर रखा था। आपको बता दें कि फतेहनगर क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान तो गोगा पुलिस पर ही फायरिंग कर भागने में सफल रहा था। ऐसे में यह तो तय हो ही गया था कि उदयपुर पुलिस गोगा को पकड़ने में असफल रही है। वहीं इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि गुजरात पुलिस ने गोगा को गिरफ्तार तो नहीं किया होगा, उसने सरेंडर ही किया होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें तो गोगा आराम से पानी की बोतल पी रहा था और बाद में तानसेन मुंह में दबाकर जवानों से हंसी मजाक करते दिखाई दे रहा था। वैसे उदयपुर न्यूज इस बात की पुष्टि तो नहीं करता है कि यह वीडियो अभी का ही है, लेकिन यह बात भी इसकी पुष्टि करती है कि इससे पहले गोगा का गुजरात पुलिस से कोई नाता भी नहीं रहा है। चलिए अब बात करते हैं उदयपुर की खेरोदा पुलिस की, जिसने प्रोटेक्शन वारंट के तहत गोगा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गत 19 सितंबर को नेशनल हाईवे पर स्थित पंडित होटल के पास फायरिंग हो गई थी। इस हादसे में गोली लगने से कालू खान की मौत हो गई थी। अनुसंधान में पता चला कि वारदात करने वाले गोगा ने अपने साथियों साजिद खान उर्फ भाया, मोहम्मद इमरान उर्फ मोहम्मद इमा, मोहम्मद इस्माइल उर्फ बड़ा मेवाती के साथ 2 मोटरसाइकिल को उपयोग में लेते हुए उक्त घटना को अंजाम दिया और बाद में फरार हो गया। हालांकि खाकी ने उदयपुर में अलग अलग टीमें गठित कर सभी को ढूंढने का प्रयास भी किया था। मुजफ्फर व उसके साथियों के खिलाफ पूर्व में भी हाथीपोल, सुरेशपोल, सुखेर, जल्लारा, अंबा माता, गोपालपुरा, गोवर्धन विलास, वल्लभनगर, प्रतापनगर, भिंडर आदि थानों में मारपीट, हत्या का प्रयास, फिरौती के लिए धमकाना, लूट, अवैध हथियार रखना आदि मामले दर्ज है। पूर्व में थाना खेरोदा पर वाना के पास एक होटल के सामने एक एक्सीडेंट को, छोटा सा एक्सीडेंट को लेकर के मुजफ्फर उर्फ गोगा, जो उदयपुर का रहने वाला है, नायकवाड़ी कुमारवाड़ा का और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो लोगों में भय पैदा करना चाहता है, तो उसने वहां आपसी बचाव करने के लिए आया था एक कालू खां करके, उस पर फायर करके उसका मर्डर कर दिया और मौके से फरार हो गए वो और उसके साथी। इसने बीच में भी अपने फतेहनगर क्षेत्र में पुलिस पर भी फायरिंग की। उस समय इसके 2 साथी पकड़ा गए थे, ये वहां से भी बच निकला और बच गया था और पुलिस से बचने के लिए इधर उधर ये छुपता फिर रहा था। अभी परसों हमें सूचना मिली कि भाई हिम्मतनगर गुजरात में इसको आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ा गया, जिस पर श्रीमान एसपी साहब के आदेश से मैं थाना अधिकारी, मेरी टीम, हम प्रोटेक्शन वारंट से लेकर के हिम्मतनगर गए, वहां से इसको गिरफ्तार करके लाए हैं। मर्डर के बारे में, वेपन के बारे में और जो उपयोग में इसने जो साधन लिए हैं उनके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज इसको न्यायालय में पेश करके पीसी रिमांड लिया जाएगा और अनुसंधान किया जाएगा। रंगों के त्योहार होली के नजदीक आने के साथ ही उदयपुर शहर के श्री कृष्ण मंदिरों में फागोत्सव की धूम देखी जा रही है। फागोत्सव के दौरान शहर के विश्व प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में ठाकुर जी के साथ भक्त गुलाल और अबीर खेलते नजर आए। इस दौरान जगदीश मंदिर के अंदर का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बनने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु और विदेशी सैलानी जगदीश मंदिर में नजर आए। इस फागोत्सव के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने इसका जमकर लुत्फ उठाया। गौरतलब है कि होली का रोपण के साथ ही जगदीश मंदिर में रंग पंचमी तक इस उत्सव की धूम देखी जाती है, लेकिन होली का त्योहार नजदीक आते ही मंदिर में फागोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। रोज भक्त भगवान जगदीश के दर्शनों के साथ रंग उड़ाकर फाग खेलते हैं। यही नहीं, इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा फाग और होली से जुड़े गीतों पर नृत्य भी किया गया।
उदयपुर शहर में रंगों के पर्व होली की रौनक दिखने लगी है। बाजार में गुलाल, अबीर और पिचकारियों की दुकानें सज गई है। बच्चों और युवाओं को लुभाने के लिए इस बार नई डिजाइन की पिचकारियां बाजार में उपलब्ध है। इस बार बाजारों में होली के मौके पर मोदी पिचकारी सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। इसके अलावा चश्मे वाली पिचकारियां सहित कई ऐसी पिचकारियां भी आई जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी लुभा रही है। दुकानदारों की माने तो इस बार पिचकारियों में कई नई वैरायटीज आने से बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसके अलावा गुलाल के साथ साथ पक्के कलर की भी कई वैरायटी उपलब्ध है। कैप्सूल के रूप में पक्के कलर के आने से लोग कैप्सूल को पसंद कर रहे हैं। ये सीजनल होली पिचकारी वगैरह, गुलाल, पक्का कलर, किस तरह का नया वैरायटी है ये? नया वैरायटी मोदी पिचकारी भी आई थी और ट्वीटी वगैरह पंप आए हैं। वो मोदी पिचकारी खत्म हो गई है और अभी ट्वीटी वगैरह और चश्मे की पिचकारी है। कलर में किस तरह के? कलर में कलर कैप्सूल है और जो पानी की बाल्टी में डाल दो अपने आप घुल जाएंगे, कलर बन जाएगा, पानी की बाल्टी कलर बन जाएगा। और दूसरे डब्बी वाले कलर पक्के कलर भी हैं, 500 टका रू कलर है। और ये गुलाल है, पिको का गुलाल है, आरोड का, और गुब्बारे हैं वो एक साथ निकलते हैं, वो 111 गुब्बारे। उदयपुर शहर की सभी झीलें साफ रहे, इसके लिए नगर विकास प्रन्यास की ओर से लेक पेट्रोलियम की एक टीम को तैनात कर रखा है, जो कि समय समय पर झीलों के किनारे जाकर नहाने वाले लोगों के साथ साथ गंदगी करने वाले लोगों को रोकने का काम करती है। लेकिन इन दिनों झीलों के किनारे खुलेआम नहाने के साथ साथ कपड़े धोने वाले लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। झीलों में गंदगी करने वाले लोगों को रोकने वाली लेक पेट्रोलियम की टीम इन दिनों झीलों के किनारे जाने की बजाय शहर में घूम रही है। लेक पेट्रोलियम की टीम के नहीं जाने से लोगों में खौफ नहीं है और लोग आराम से खुलेआम वहां पर हाईकोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उदयपुर वन विभाग की ओर से होली के त्योहार पर पिछले कुछ सालों से हर्बल गुलाल तैयार करवाई जाती है। करीब 1 महीने पहले से की जाने वाली तैयारी के बाद बनने वाली हर्बल गुलाल होली के कुछ दिन पहले बाजार में बिकने के लिए आ जाती है। हर्बल गुलाल को आदिवासी अंचल में संचालित स्वयं सहायता महिला समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। अरारोट और कुदरती फूलों से बनाए जाने वाली इस हर्बल गुलाल में केमिकल नहीं होता, इसलिए ये त्वचा और कपड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इस गुलाल की सबसे बड़ी खासियत इसकी भीनी भीनी महक होती है, जिससे कि हर व्यक्ति इसे उपयोग में लेने के लिए आकर्षित होता है। अब हर्बल गुलाल तैयार होकर बाजारों में बिकने के लिए आ गई है। वन विभाग के कार्यालय के बाहर लगे काउंटर पर लोग हर्बल गुलाल को खरीदने के साथ साथ इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वन विभाग के कर्मियों की माने तो दिनों दिन इसकी मांग बढ़ती जा रही है। हर्बल गुलाल इसको मतलब पेड़ पौधों को मतलब ये अमलतास मतलब पलास के फूलों से बनाए जाते हैं और इसके गुलाब के फूलों के पेड़ पौधों की पत्तियों को उबाल करके इसको वापस निचोड़ करके छान करके अरारोट मिला करके इसको वापस सुखा करके फिर 2-3 दिन तक रहने देना। उसके बाद में पीस करके इसको वापस ग्राइंडिंग करके पैकिंग करके यहाँ लाते हैं और इससे गांव की महिलाओं को आर्थिक लाभ होता है। और फिर वापस इसको वहाँ से पैकिंग करके हम वन भवन परिसर में बेचने के लिए लाते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है कितने दिन लगता है आपको? सर इसको बनाने में कम से कम हमें 15-20 दिन पहले हम इसकी तैयारी में लगते हैं, तब जाकर के बना करके इसको यहाँ तक लाते हैं। अच्छा, लोगों की मांग कितनी है? लोगों की बहुत मांग है इसकी सर। हमने यहाँ से पूना भी भेजा है, दिल्ली भी भेजा है। हर्बल गुलाल की बहुत डिमांड रहती है सर। कितनी मांग बढ़ रही है पहले इसकी तुलना में भी मांग ज्यादा बढ़ रही है इसकी, क्योंकि इसमें केमिकल नाम की कोई चीज नहीं है, प्राकृतिक कलर ही है इसमें। मतलब जो एक प्राकृतिक मतलब फूलों में जो पाया जाता है वही चीज है इसमें, केमिकल नाम की कोई 1% भी केमिकल नहीं है इसमें। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवर लविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर।
प्रोपराइटर दुर्गेश मावल। मोबाइल 9929997672 9588913193। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर उदयपुर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से BSF के जवानों के साथ शहर के 5 थाना क्षेत्रों में रूट मार्च किया गया। इस रूट मार्च में पुलिस और BSF के जवान 2-2 पंक्ति में होकर शहर के अंदरूनी इलाकों से गुजरे। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि शहर के कुछ अंदरूनी इलाके अति संवेदनशील होने से किसी भी चुनाव से पहले यहां पर रूट मार्च होता है, ताकि अगर किसी तरह की कोई परेशानी आए तो उस दौरान जवानों को कार्रवाई करने में आसानी हो। रूट मार्च के दौरान पुलिस और BSF के सभी जवान हथियारों से लैस थे। अचानक सड़क पर पुलिस और BSF के जवानों को एक साथ देखकर दुकानदारों के साथ आमजन भी हैरान हो गए। उदयपुर के पहाड़ा थाना पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब को जब्त किया और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल खेरवाड़ा से पहाड़ा थाना क्षेत्र में होकर एक स्कॉर्पियो गाड़ी अवैध रूप से गुजरात शराब ले जा रही थी। मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 लाख से ज्यादा की शराब जब्त की। इस मामले में खास बात यह रही कि शराब से भरी स्कॉर्पियो को एक युवक पायलटिंग कर रहा था। यह युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब पुलिस तीनों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने भी सभी थाना अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर रखे हैं। उदयपुर और जयपुर SOG की टीम ने शनिवार को उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान SOG ने 14,000 किलो खेर की लकड़ी को बरामद किया, जिसका बाजार मूल्य करीब 42 लाख रुपए है। दरअसल टीम को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में खेर की लकड़ी की तस्करी गुजरात और महाराष्ट्र में करने के लिए ले जाई जा रही है। ऐसे में जयपुर SOG ने मंगलवार चौराहे के समीप और उदयपुर SOG ने डबोक चौराहे के समीप नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान SOG की टीम ने 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों को भी पकड़ा, जो कि
ट्रक को एस्कॉर्ट कर रहे थे। एस्कॉर्ट की गाड़ियों के पकड़ने में आने से ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, जिसे चिकारडा के समीप एसओजी की टीम ने धर दबोचा। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसओजी का जवान भी घायल हो गया। एसओजी ने स्कॉर्पियो सवार 3 युवकों सहित ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उदयपुर की एसीबी की स्पेशल यूनिट ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 7,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल एसीबी की स्पेशल यूनिट की टीम के समक्ष परिवादी ने पेश होकर यह शिकायत की थी कि भूखंड नामांतरण के मामले में नगर विकास प्रन्यास के पटवारी रमाकांत मीणा के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। इस पर एसीबी की ओर से सत्यापन करवाया गया और जब शिकायत सही पाई गई तो एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी रमाकांत मीणा को 7,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ शुक्रवार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम ने रमाकांत मीणा के घर सहित अन्य जगहों की तलाशी ली। अब एसीबी की ओर से मीणा के लॉकर्स की भी तलाशी ली जाएगी। एसीबी की ओर से आरोपी रमाकांत मीणा को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है डीएस ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, आरओ वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर।
द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़िल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सलूंबर ब्लॉक में सरकार द्वारा निर्धारित जन कला साहित्य मंच संस्था द्वारा पोषण पखवाड़े की शुरुआत की गई, जिसमें नगर के संस्कार उच्च प्राथमिक विद्यालय, लवकुश शिक्षण संस्थान, रजा कॉलोनी सहित नगर के विद्यालय एवं नुक्कड़ नाटक द्वारा पोषण की पखवाड़े की जानकारी दी। कार्यक्रम में जन कला साहित्य मंच संस्था समन्वयक दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित पोषण पखवाड़े को लेकर संस्थान द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए छात्रों एवं लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पोषण क्या होता है, पोषण में क्या खानपान जरूरी है, जिसको लेकर बताया कि खानपान में पीली दाल, हरी सब्जी, पालक व दूध, दही, छाछ, पनीर होना चाहिए। प्रसव के दौरान प्रसूता द्वारा जन्म लेने वाले बालक व बालिका को 1 घंटे के समय में स्तनपान करवाना व 5 साल में 7 बार टीके लगवाने सहित जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर ब्लॉक अधिकारी सलूंबर सीडीपीओ राजेश शर्मा ने मातृधन योजना के बारे में जानकारी दी। यूनिसेफ से कुमारिल अग्रवाल ने पोषण की पूरी जानकारी दी। इस मौके पर जन साहित्य मंच के कलाकार सोनू पांडे, दिनेश, मुकेश, शाहिस्ता, दीपिका नागर, संजू, संतोष आदि ने नुक्कड़ नाटक की बढ़ चढ़कर प्रस्तुति दी। होली का पर्व नजदीक आने के साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट्स होली खेलना शुरू कर देते हैं। शनिवार से शहर के आरएनटी कॉलेज में होली की छुट्टी होने के साथ ही छात्र छात्राओं ने आरएनटी परिसर में जमकर होली खेली, साथ ही एक दूसरे को होली की अग्रिम बधाइयां भी दी। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को का कलर लगाया, तो इस दौरान सभी एक दूसरे से रंग लगने के डर से भागते नजर आए। छात्रों ने बताया कि कॉलेज में होली की छुट्टी होने के साथ ही अंतिम दिन परिसर में सभी ने जमकर होली खेली, साथ ही खूब एंजॉय किया। आज हमारी होली की छुट्टियां हो चुकी है और हम सब घर जा रहे हैं। सबने मिलकर एक दूसरे के रंग लगाया और हमने बहुत एंजॉय किया। एक दूसरे को शुभकामनाएं। मेरा नाम लविश कुमार गुप्ता है और यहाँ पर मैं आरएनटी में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। यहाँ पर हमने सभी होली को सेलिब्रेट किया और एक दूसरे के साथ रंग लगा के खूब एंजॉय किया। संविदा संस्थान उदयपुर की ओर से शुक्रवार को किसान भवन सभागार में नाबार्ड की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन योजना के तहत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एफपीओ स्कीम पर काम कर रही जिले की कई संस्थाओं ने हिस्सा लिया। संविदा के अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने बताया कि आज भी किसानों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे अदरक, सफेद मूसली, गाय का दूध, ग्वार भाटा, आंवला, अमरूद, निम्बोली, तुलसी, मरवा जैसे उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बिचौलियों की भूमिका होने से इनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और पारिश्रमिक भी पूरा नहीं मिल पाता। एफपीओ का यह उद्देश्य है कि इन किसानों द्वारा निर्मित उत्पादों को सीधे लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि आमजन को भी इसका फायदा मिले और साथ ही किसानों का आर्थिक स्तर भी सुदृढ़ हो। बैठक में संविदा संस्थान, गायत्री सेवा संस्थान, गांधी सेवा संस्थान, राजस्थान बाल कल्याण समिति जैसी कई संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक शशि कमल, एसबीआई लीड बैंक प्रबंधक बालेंद्र प्रसाद सहित अधिकारियों ने आने वाली 1 वर्ष की योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। जो तय हुआ इस प्रकार से कि ऐसे किसान जिनके जो उत्पाद है, जैसे हम कहें कि गाय का दूध है, वो भी गाय का दूध आज भी भैंस के दूध के साथ ही गांव-गांव में 15 या 16 रुपए किलो में जा रहा है। इसी प्रकार से अदरक है, इसी प्रकार से सफेद मूसली है, इसी प्रकार से हम क्योंकि वनवासी क्षेत्र में रहते हैं, वहां के ऐसे अनेक उत्पाद हैं, जैसे नीम के बीज हैं, जैसे एलोवेरा है। हम चाह रहे हैं कि एफपीओ के माध्यम से उदयपुर जिले के किसानों को उनका जो उत्पाद है उसका अधिकतम मूल्य मिले, क्योंकि इसमें जो मार्जिन रहता है, मुझे लग रहा है कि बिचौलिए जो लोग हैं वो लगभग 500% के मार्जिन के आधार पर धंधा करते हैं। किसान जब अपने खेत में कुछ उगाता है तो उसको तो वही दाम मिलता है जो उसके उसका जो परिश्रम में श्रम लगता है, वो दाम भी उसको पूरा नहीं मिल रहा। परंतु हम एफपीओ के माध्यम से प्रयास करेंगे कि किसानों को भी उतना ही लाभ मिले जितना कि व्यापारियों को मिलता है। इसमें कई व्यापारी भाइयों के कम करने की हम सोच नहीं रहे, परंतु मैं समझता हूँ यदि वो किसी प्रॉपर वे से वो दूध उत्पाद जो खरीदने वाले हैं उनके घरों तक एफपीओ के माध्यम से पहुंचे तो निश्चित रूप से जो खरीदार हैं उनको भी फायदा होगा, जो बेचने वाले किसान हैं उनको भी फायदा होगा। ये हमारी योजना है। मैं समझता हूँ 1 साल में हम आज कार्य योजना बना रहे हैं,
उदयपुर के किसानों को स्वावलंबी बनाने का एक ठोस प्रयास 1 वर्ष में संविदा संस्थान करेगी। इसके हेतु हम प्रयासरत हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गुजरात पुलिस के सामने उदयपुर के मोस्ट वांटेड के पानी पीकर गुटखा खाते वायरल वीडियो ने पैदा किया संशय। क्या वाकई में खाकी ने गोका को गिरफ्तार किया या उसने किया था सरेंडर? रिश्वतखोर पटवारी गया सलाखों के पीछे, ईमानदार नगर विकास प्रन्यास की छवि खूब हुई धूमिल। जयपुर और उदयपुर की एसओजी की टीम ने कर दिया कमाल। 14,000 किलो खेर की लकड़ी जब्त कर माला माल होते तस्करों को दबोचा। और मेवाड़ में दिखने लगी फागोत्सव की धूम। श्री कृष्ण मंदिरों में खूब उड़ रही है अबीर गुलाल। छुट्टियों पर घर जाने से पहले विभिन्न रंगों में रंगा युवा मन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।